फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको एक साथ में 3 मंथ्स का कवर किया जा रहा है, जिसमें जनवरी से लेकर के मार्च मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आपके अपॉइंटमेंट्स को कवर किया जा चुका है, साथ ही इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को भी कवर किया गया है। आज हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स को। चलिए जनवरी मंथ में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं और उनके लेखक को देखते हैं। ये जो टॉपिक है आपके करंट अफेयर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें 1 या 2 मार्क्स का ये पुस्तकें और लेखक पूछे जाते हैं। चलिए उसी स्टडी में देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट बुक्स जनवरी मंथ की कौन सी थी और उनके लेखक क्या थे, और साथ में उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते चलेंगे कि किसने विमोचन किया या कहाँ पे हुआ। ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको जो है गीता सिंह ने लिखा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत जो है पुस्तक का अनावरण किया था। तो ये पूछ सकते हैं कि इसका विमोचन किसने किया था? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी ने किया था। नेक्स्ट बुक आपकी है संस्कृत के आयाम। इसको किसने लिखा था? तो मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, और इसका जो विमोचन है जनरल वीके सिंह जो कि रिटायर्ड है केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृत के आयाम पुस्तक का जो है विमोचन किया था। अगले बुक देखते हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसके लेखक कौन हैं? तो एम नरवणे जी ने जो है इसको लिखा है। एम नरवणे देश के पूर्व थल सेना प्रमुख रह चुके हैं। इसमें नरवणे ने वर्ष 2020 में घटित गलवान घाटी सैन्य झड़प का उल्लेख किया है अपनी इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन जो है बुक से रिलेटेड, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको कई लोगों ने मिलकर लिखा है। आर के पचनंदा, विवेक देवराय, अनिर्बान गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा जी। नेक्स्ट है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम.जे. अकबर व के नटवर शाह जी ने इसको लिखा है। यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डालती है। विशेष रूप से जो उनके नेतृत्व वाले 3 महत्वपूर्ण उन्होंने जो जन अभियान किए थे उस पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को संगठित करने की गांधी की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक में। दूसरा जो आंदोलन था नमक सत्याग्रह 1930 में। इसमें एक चुटकी नमक को औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक माना गया था। इन सब चीज़ों को इस पुस्तक में बखूबी पेश किया गया है। नेक्स्ट आपका है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। इसमें भी गांधी जी का सहयोग था, जो इसको भी इस पुस्तक में इसके बारे में भी लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? एम.जे. अकबर व के नटवर शाह के द्वारा। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो इसको चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक के लेखक जो कौन है? केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मंडाविया जी हैं। इस पुस्तक को लिखने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लगा, और इस किताब में नए फर्टिलाइजर्स प्लांट्स की कहानी के साथ साथ पीएम मोदी के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कहानी भी है। अगला क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड आपका, असम के बहादुर लचित बरफुकन जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो अरूप कुमार दत्त जी के द्वारा लिखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 20 जनवरी 2024 को असम के बहादुर लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया था। पुस्तक का विमोचन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में किया गया था। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कुछ एग्ज़ाम्स में, अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से सभागार में हुआ था या इसका विमोचन किसने किया था, और तो इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम 1947 से 1971 वॉल्यूम 1। इस पुस्तक को डॉक्टर राजन सैकिया के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर। इसको संजीव जोशी ने लिखा है। आपके जनवरी मंथ में जो इम्पॉर्टेंट 9 बुक्स थी उनको कवर किया गया। इससे ज़्यादा कोई भी बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आइए फरवरी मंथ की बुक्स को देखते हैं। पहली बुक है फरवरी मंथ की कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। इसको हार्पर कॉलिंस
को रोमेश भट्टाचार्य जी ने लिखा है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, इंग्लिश में है ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। इसको डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने लिखा है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसको अमित सिन्हा व विजय खरे जी ने लिखा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिसको बोलते हैं, जनरल अनिल चौहान ने पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम एंड कवच में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक एक अभूतपूर्व पुस्तक का अनावरण किया, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों के साथ मिश्रित करने में एक महत्वपूर्ण क्षण था। नेक्स्ट है श्री जगन्नाथ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स पुस्तक रघुवीर श्रीनिवासन जी के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें जो है यह 3 दिवसीय जो एक सभा चली थी विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन में, इसमें द हिंदू समूह द्वारा प्रकाशित ये जो पुस्तक है इसका विमोचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है फरवरी मंथ में जो 5th बुक इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है? इंडिया ईयर बुक 2024 एंड कैरियर कॉलिंग। इसको संजय जाजू ने लिखा है। नेक्स्ट है महास्वप्रकट्टू पुस्तक जो है ये P विक्रम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शंस ऑफ अ नॉन कैरियर डिप्लोमेट। इसको जो है प्रोफेसर SD मुनि ने लिखा है। नेक्स्ट है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम। इसको अश्विन प्रभु के द्वारा लिखा गया है। तो आपके जो फरवरी मंथ की थी बुक्स इनको भी कवर कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं मार्च मंथ की बुक्स एंड ऑथर्स को। तो मार्च मंथ में स्वैलोइंग द सन, इसको किसने लिखा है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने लिखा है। ये जो पुस्तक है ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक महिला के लचीलेपन की कहानी को पेश करती है। नेक्स्ट है FIH उड़ीसा हॉकी विश्व कप 2023 किसने लिखा? तो ये स्पोर्ट स्टार जो है इसके द्वारा है। नेक्स्ट है भारतीय आधुनिक कला पर पहली व्यापक पुस्तक द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये हरीश खुल्लर के द्वारा लिखी गई है। द कॉन्स्पिरेसी ऑस्ट मी टू प्रेसिडेंट, ये जो है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा लिखी गई है। इज़राइल वॉर डायरी जो है ये विशाल पांडे ने लिखी है, और इज़राइल वॉर डायरी पुस्तक में इज़राइल और हमास युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। यह पुस्तक जो है युद्ध क्षेत्र से एक रिपोर्टर की आंखों देखी सच्ची कहानी है, जिसको इस पुस्तक में पिरोया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका विमोचन किया था। नेक्स्ट बुक आपकी है फूल बहादुर। इसको जो है अभय के ने लिखा था, और फूल बहादुर जो ये पुस्तक है मूल रूप से जयनाथ पति द्वारा लिखी गई थी 1928 में, पर इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी उस टाइम पे। पहला मगही उपन्यास था ये, लेकिन ये लोकप्रिय नहीं हुआ था ज़्यादा पाठकों के बीच में। फिर इसको बाद में अभय के ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो काफ़ी फेमस रहा, और जो इनके अनुवादक थे अभय के जी को द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के संपादन के लिए साहित्यिक रत्न भी मिला है। नेक्स्ट बुक है फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। इसको S रमन ने लिखा है। आज के जो इम्पॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स थे वो आपके जनवरी से मार्च तक कवर हो चुके हैं, और इससे पहले के जो अपॉइंटमेंट्स और आपका इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड थीम्स हैं वो भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसको भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी तरीके से अब आगे की सीरीज़ में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो महत्वपूर्ण समझौते हुए विभिन्न देशों के साथ में, उनको और जो करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।